बीमारी पर कोरोना वायरस का असर। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो आंध्र तेलंगाना की हद तक महदूद न होकर पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन मसला यही है कि मजहबी मामलात में कितनी एहतियात की जा रही है, कितने इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, तेलंगाना में अगर हम बात करें खासकर तो कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। अब तक तेलंगाना में कोरोना के 21 केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चौकस रहने का आवाम को मशवरा दिया है। जारिया माह की 31 तारीख तक भीड़ भाड़ वाले इलाकों, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, जिम, होटलों, शादी ब्याह की तकारीब पर पाबंदी आयद की गई है। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, दरगाहों को बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों और उलमा ने फैसले का खैर मकदम किया और ताउन का ऐलान किया है। वज़ीर आला KCR ने कल यानी इतवार को सुबह 6 बजे तापीर सुबह शाम 6 बजे तक मुकम्मल बंद यानी जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक से आने वाले अफराद ही कोरोना वायरस से मुतासर हैं। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। वैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल जनता कर्फ्यू के लिए आवाम से अपील की है। सुबह 7 रात 9 बजे तक का ये ऐलान है। और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खासकर बुजुर्गों के लिए कहा जो 60 साल की उम्र के हैं वो घर में रहने को तरजीह दें, बाकी दीगर लोग भी मुमकिन हद तक घरों पर रहने को तरजीह दें और छोटे बच्चों का खासकर ख्याल रखें। बात यही है कि इबादत गाहों को लेकर भी मसला हुआ है। तमाम इबादत गाहों के लोग, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, उन तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया है सरकार के इन पाबंदियों के मामलात को। तो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आपको भी एक बार सुना देते हैं। అప్పీల్ చేసిండ్రు, మీకే చెప్పారు, ఇక్కడనే చెప్పి హాలో చెప్పారు. మ్యాక్సిమం బంద్ అయిపోయింది. మ్యాక్సిమం మీరు అన్నట్టు ఎక్కడో మక్కా మసీదో అక్కడనో ఇక్కడో వచ్చుంటే అది కూడా మనం చెప్పినాం. మేము ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ, మీకే మంచిది కాదని చెప్పినాం. భవిష్యత్తులో బహుశా వాళ్ళు కూడా స్టెప్ తీసుకోవడంలో కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు. ఇట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. నేను ఏం చెప్పిన ఇంతకుముందు, సమస్య తీవ్రతను అనుసరించుకొని అవసరమైతే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ షట్ డౌన్ కూడా చేస్తాం. మినిమమ్స్ ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టి వీల్ గో ఫర్ ఎ టోటల్ షట్ డౌన్ ఇఫ్ నీడ్ బి. మేము అన్ని రకాలుగా అప్రమత్తంగా ఉన్నాం. బయటికి చాలా విషయాలు చెప్పాం కదా, ఏమేమి అనుకుంటున్నాం అని స్ట్రాటజీ ఏం చేస్తున్నాం చెప్పాం. బట్ వీఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్, బై ఆల్ మీన్స్ వీఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్, नथिंग टू वरी। तो चीफ मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि मैक्सिमम जो है चीज़ें बंद हैं और कल भी खासकर बंद का ऐलान किया गया। और जिस तरह के हालात नाजुक बन रहे हैं, ऐसे में आम आदमी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद भी सरकार के साथ शामिल हो और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे मौके पर कम से कम साबित कदमी के साथ अमल करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। समाजी कारकुन लुबना सरवत हैं, शुजात अली साहब तर्जुमान कांग्रेस, और इसके अलावा वहीद अहमद मेंबर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मौजूद है। आप तीनों का खैर मकदम है। सरकार ने बाकायदा ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर राव से। एक सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उलमा ने ये बात मान ली है और सरकार के साथ वो खड़ी है। इबादत गाहों में जो टाइम है, चाहे वो जुमा का खुतबा हो, नमाज का तरीक़ा हो, उसमें तखफीफ तो की गई, लेकिन लोगों से ये भी कहा गया था कि जहाँ जहाँ इलाकों में आपकी अपनी मस्जिद है वहाँ पढ़ें, ज़्यादा तादाद में लोग जमा न हो। लेकिन हस्ब रिवायत कल ये देखा गया कि जामा मसाजिद में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। उलमा मिलने के बावजूद ये चीज़ देखी गई। हालांकि आनन फानन ये फैसला हुआ, वक्त कम था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में जिस तरह से मैसेज पहुंचना था, क्या नहीं पहुंचा या लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया है। और ख़ासकर मुस्लिम इबादत गाह के ताल्लुक़ से वहाँ सवाल हुआ तो सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हालात अगर नाजुक होते हैं तो अभी उनसे अपील की जा रही है। मुस्लिम उलमा इस पर अपील कर रहे हैं अपने लोगों से, अगर सूरत हाल काबू में नहीं होती है तो बंद कर दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बंद कर दिया जाएगा। क्या इतनी नौबत आने का इंतज़ार किया जाए? तो वहीदुद्दीन साहब,
सबसे अहम सवाल ये है, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, सलीम साहब से हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने बातचीत की थी कि दरगाहों का जो हाल है, औकाफ के तहत जो दरगाहें आती हैं, आज तक यानी आज इतवार तक, माफ़ कीजिए हफ्ते तक, आज की थी, इस वक्त तक कोई ऐलान वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ कि दरगाहों में आप क्या कर रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में जुमेरात जुमा को बड़ी तादाद में जमा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की अभी जो प्रेस मीट हुई लाइव, उसको मैंने भी देखा है, और केसीआर साहब ने जो कहा वो आवाम की, खुसूसन तमाम तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की सेफ्टी के खातिर उन्होंने जो स्टेप्स लिया है, वो स्टेप्स उनकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, उसको मैं सहराता हूँ। और तमाम लोगों से इस बात की भी अपील करूँगा कि खुसूसन वो लोग, तमाम लोग जो हुकूमत तेलंगाना या मरकज़ी हुकूमत जो भी इस पर स्टेप ले रही है, उस पर हम सबको अमल करना है। ये जो माहौल है, ये हमारे एक मुल्क में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन खुसूसन जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड ने भी अपने तमाम मुलाजिमीन को हरकियाती तौर पर, खुसूसन उनको इंतज़ामी तौर पर बड़े पैमाने पर उनको काम जारी किया। और आप देख लीजिए, अल्लाह के फजल करम से हमने जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह हो, या निज़ामाबाद की बड़े पहाड़ की दरगाह हो, या दरगाह यूसुफैन का आप खुद नज़ारा कर सकते हैं, जहां पर हमने आवाम के लिए थोड़ा सा तंग कर दिया है, क्योंकि आवाम को एहतियाती तौर पर उनको घर में रहने के लिए हम भी उनको राग़िब कर रहे हैं। लेकिन छोटा सा एक मसला है, ये जो आफात और बलायात जो भी आते हैं, इसके ऊपर मुसलमानों का एक ईमान होता है। वो ईमान क्या है? ऐसी आफतें जहाँ पर जिसका कोई लाइलाज बीमारी हो, जिसका इलाज ना हो, क्योंकि ये लोग ये माहौल में, ये मूवमेंट में लोगों की ये हरकत होती है कि रुजू इल्लल्लाह, यानी अल्लाह से रुजू हो जाओ, अल्लाह से। बिल्कुल, देखिए इबादत से कोई रोक नहीं, वहीद साहब इबादत से कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है, इबादत कीजिए। उलमा ने क्या कहा, जामिया निजामिया का फतवा क्या है कि आप इबादत को मसाजिद में फर्ज की हद तक महदूद करते हुए नवाफिल और दीगर जो इबादत हैं आपकी, वो अपने घरों में करें। लेकिन दरगाह में कौन सा ऐसा फर्ज है, कौन सी ऐसी नफिल है, कौन सा ऐसा वाजिब है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में ऐसे नाजुक मौके पर भी बड़े हुजूम के साथ दाखिल हो रहे हैं, और वक्फ बोर्ड इस पर कुछ नहीं कर रहा। सवाल यह है कि औकाफ बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है दरगाहों में, क्या मुतवल्लियों को सिर्फ अपने गल्लों की फिक्र है? सवाल यह है। जामे निजामिया के जो फतवे का ताल्लुक है, उसी को अमल करते हुए आम तौर पर आप खुद नज़ारा कर लीजिए, मक्का मस्जिद में जहां 10,000 पब्लिक आती है, इस बार जुम्मे में मैं समझता हूं बामुश्किल 800-600 लोग मौजूद थे। अवाम भी बहुत ज्यादा हुकूमत के जो भी ऐलानात है उस पर अमल कर रही है। फिर आप रोडे सीएम की पीसी में सवाल क्यों उठाई? रोडे भी सीएम की पीसी में सवाल उठा के लोग जूं के तू नजर आए, लोगों पर उसका कोई असर नहीं देखा गया है। सीएम साहब के असर इतना ज्यादा रहा, आप देख लीजिए जुमा में हर जगह रोडें खाली रही। ये मुकामी लोग जो है, जुम्मा एक ईद उल मोमिन कहा जाता है, जिसका फरीजा एक ईद के तौर पे हम वहां पर नमाज अदा करते हैं अपने। अब ये बताइए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सरकार तो कर रही है कोशिशें, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? जहां तक वक्फ बोर्ड आज भी मेरे को अनीस भाई बुलेबाद, मैं खुद दरगाह यूसुफैन जाकर आया, दरगाह यूसुफैन में भी हमने तमाम दरवाजों को टाइट कर दिया है। बिल्कुल लोगों को एहतियात बरतने के लिए ना सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड का तमाम अमला भी इसमें काम कर रहा है। ये मसला किसी एक से जोड़ने का मसला नहीं है, ये आवाम को भी इसमें कोऑपरेट करने का मसला है। यही तो है ना। चलिए ठीक है, आवाम को समझाना चाह रहा हूं। आज भी देख लीजिए सरकार के इंतजामात से आप कितने मुतमईन हैं, और आवाम को इस मामले में हम किसी को यहां इल्जाम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो इदारे अपनी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम का खासकर अगर हम देखें तो इबादत गाहों को लेकर मंदिर बंद हो जाती है, चर्च बंद हो जाते हैं,
दरगाहों का मामला ऐसा अकीदत है, बेशक आप बुजुर्गान दीन के पास जाइए, अच्छी बात है, लेकिन मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए मुसलमानों का क्या रुख होना चाहिए शुजात साहब, और सरकार के इंतजामात? मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान करीम की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने आप को जानबूझकर हलाकत में न डालो। जी, तो कुरान करीम का हुक्म बिल्कुल वाज़े तौर पर हमारे सामने आ रहा है कि जब भी ऐसे कोई हालात पैदा हों तो हमें घरों से निकलना नहीं चाहिए, हमें परहेज़ करना चाहिए। और जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, हुकूमतें बिला शक व शुबा मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए लोगों की गैदरिंग को रोक रही है, तो हमें बिला तकल्लुफ़ इन चीज़ों की, इन इक़दामात की तायीद करनी चाहिए। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये वबाई मसला है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इन्हें ये देखना चाहिए कि जो हमारे मुक़द्दस जो मुक़ामात हैं मक्का मदीना, वहाँ पर भी एहतियात की जा रही है। अज़ा के एक हिस्से के तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ो, घरों से ना निकलो। इतने वाज़े अहकामात और इतने वाज़े अक़ायद हमारे सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर हम जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इक़दामात किसके लिए किए जा रहे हैं? आप ही के लिए किए जा रहे हैं, आप ही के वास्ते किए जा रहे हैं, आप ही की हुकूमतें कर रही हैं। तो हमें बिला तकल्लुफ़, बिला किसी बहस के इन अहकामात को कबूल करना चाहिए और अपने आप को सहज से रखना चाहिए। अगर ऐसे में जहां आप मस्जिद और नमाज की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो दरगाह में तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इक़दाम किए जाने चाहिए, या कुछ वक्त के लिए बंद किया जा सकता है, कोई मजाक नहीं इसमें। बेशक दरगाहों में पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, पुलिस और वॉलंटियर्स का इंतजाम होना चाहिए। और दरगाह में जो लोग आ रहे हैं, कम से कम 1 महीने तक या 15 दिन तक, जहां तक के हालात हमारे संभले नहीं, वहां तक तो इनको जो है सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत है। और जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, मैं उस पर कोई तनकीद नहीं करूंगा। उनके पास ना अमला है, अगर अमला है भी तो बेफैज है, कोई उनका वजन नहीं है समाज में। जी, तो जो लोग अपना इमेज समाज में नहीं बना सकते हैं, तो उनकी बात भी समाज नहीं सुनता है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर वॉलंटियर्स जो है मुकर्रर किए जाएं, वहां पर पुलिस के जो है अहलकारों को जो है वहां रखा जाए और उनसे कहा जाए कि भाई अगर लोग प्यार से सुन रहे हैं तो सुनने दीजिए, अगर प्यार से नहीं सुन रहे हैं तो सख्ती कीजिए, क्योंकि ये वबा है, वबा को रोकना जरूरी है। पुलिस वाला जो कांस्टेबल जो नौकरी कर रहा है, उसको भी इसका नुकसान हो सकता है। तो आप देखिए, वो भी रिस्क लेके अपनी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सबका फर्ज है। हमने कल ही देखा था कुछ शादी खानों को बंद कर दिया गया, और जहां देर रात तक ये चीजें हो रही थी, पुलिस वाले खुद जो है शादी खानों में दाखिल होकर रोक रहे थे। ताजुब है, लेकिन चूंकि मामला दरगाहों का है और मजहबी सेंटिमेंट का मामला है, थोड़ा पुलिस भी एहतियात करती है। पुलिस अपने तौर पर काम जरूर कर रही है। हमारे साथ लुबना सरवत भी है, समाजी कामों में काफ़ी हिस्सा लेती हैं और इंडोनेशिया पर शायद वो गई हैं और कुछ काम भी किया है, बहुत पुरानी बात है। हमने एक तस्वीर देखी थी लुबना सरवत, इंडोनेशिया में मसाजिद में नमाज़ों को लेकर एक दूसरे के बीच काफ़ी जो है फासला रखकर नमाज अदा की गई, काफ़ी एहतियात की गई। इंडोनेशिया में समाज में जिस तरह का माहौल इस वायरस को लेकर है, ख़वातीन का क्या हिस्सा हो सकता है, ख़वातीन की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, घरों में जिस तरह से रहने की बात हो रही है, लोग इबादतों को, ठीक है इबादत कीजिए, लेकिन जिस तरह से इस वक्त ये बात उलमा की तरफ से हो रही कि आप फ़र्ज़ की हद तक इबादत गाहों को महदूद कर लें, बाकी तमाम चीज़ें घर पर करें। लुबना सरबत। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मसाजिद जो है और दरगाह, जिस चीज़ की बात आप बहुत इम्पोर्टेंटली आप सही तौर पे लाए, उसमें ये इम्पोर्टेंट देखने का बात ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के तहत में आता है और ये वक्फ बोर्ड और जो भी दरगाह है वो तो पब्लिक प्लेसेस है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर ने कभी का ऐलान कर चुका होना चाहिए था, यहाँ पर क्या क्या पाबंदियां हैं, यहाँ पर कितना शटडाउन करेंगे, यहाँ पर कितना, वहां पर मास्क लगा के आपको आना है, वहां पर सैनिटाइजेशन जो होना चाहिए, ये सब कभी का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की तहत से आ जाना चाहिए था। अभी तक तो जी पता नहीं, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी बैठे हैं वो भी इस बात के ऊपर वादे नहीं कर रहे कि मिनिस्ट्री से कुछ नहीं निकला अभी तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेलियर है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर का, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस इनके तहत में आता है जी। और सेकंड थिंग क्या है मालूम,
कि ये जो अवेयरनेस जो ट्रैफिक पुलिस भी कर रहे थे, मैंने ट्वीट किए हैं डीजीपी ऑफ तेलंगाना को और मिनिस्ट्री और पूरी राचकोंडा पुलिस और अपनी सब गवर्नर को भी ट्वीट किए मैंने, क्योंकि जो भी अवेयरनेस कर रहे थे ये लोग ट्रैफिक पुलिस, जो कि बहुत वायरल हो चुका था वीडियो, उसमें भी आप देखेंगे कि वो सिर्फ तेलुगु में हो रहा था पूरी पब्लिक में। तो मैंने बोले उनको नंबर 1 की पूरी तो उर्दू में नहीं कर रहे आप लोग, तो क्या है मतलब इंक्लूसिविटी कब दिखता है, जब लोग अपनी लैंग्वेज वहां देखते हैं। और सेकंड थिंग मैंने उनको बहुत क्लियरली ये बताया कि आप जब मेरी एक अभी पोस्टर भी बना चुकी हूं मैं, जो अभी पब्लिक डोमेन में आएगा, कि आप लोग जब बोलते हो कि डू नॉट शेक हैंड्स, तो आप जब पब्लिक गवर्नमेंट से जो आता है किसी चीज तो वो बहुत यूनिवर्सल होना चाहिए। डू नॉट शेक हैंड्स एंड डू नमस्ते नहीं, डू फोल्डेड हैंड्स और डू आदाब विद सिंगल हैंड। ये जो क्या है इंक्लूसिविटी दिखता है पूरा। तो मैंने पोस्टर ऐसे बनाया कि नो टू शेक हैंड्स बट यस टू फोल्डेड हैंड्स एंड वन हैंड आदाब, क्योंकि ये इंडिया की तहजीब है आदाब करना। बिल्कुल, तो ये सब चीजें में क्या है इंक्लूसिविटी आता है। तो ये मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिए उन लोगों को। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि जहां उलेमा फेल हो रहे हैं अपने, मिनिस्ट्री तो फेल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी तो फेल हुई है, उलेमा भी जहां पर फेल हो रहे हैं। जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर उनकी वायरल वीडियो में जो बता रहे थे तो वे हाथों के ऊपर से पूरी जो पानी से धोआ जाता है, तो मैंने उनको ट्वीट किए कि भाई ये पूरी जो वजू होती है, वजू की अहम अरकान है ये जो हाथों के ऊपर से धोते, और हाथी जिस जंग से उंगलियों के बीच से धोते, ये पूरे वजू के अरकान है। तो आप लोग ये बता सकते हैं टू कैच द पब्लिक क्विकली, टू अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक, उनको बोल सकते हैं कि ये जो वजू में होता है तो आप लोग बकायदा 5 टाइम वजू की अरकान जो इस्लाम में ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसकी पाबंदी करिए। तो उलेमा फ्राइडे के दिन भी ये नहीं बोले, हाँ, जो कोई भी मसाजिद में नहीं बोले, कोई जमात ये नहीं बोल रही कि आप पूरी मसाजिद में ये हर मुसलमान को बताइए। और इंडोनेशिया की बात आप लाए, बहुत अच्छी बात है। इंडोनेशिया में क्या है, वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव एंड ओपन माइंडेड है। वो लोग आपको नहीं बोलेंगे कि खांधे से खांधा लगाना वाजिब है, नहीं है, आपको नमाज पढ़ना। और एक बात है, जब अगर यहाँ पर फतवा दिया गया हैदराबाद में कि आप फर्ज सिर्फ पढ़िए और आप सुन्नत नफिल घर में पढ़िए, नहीं, फर्ज में भी इनफ है, आपको कांटेक्ट में आने के लिए वो फर्ज काफी है, क्योंकि आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप मस्जिद के एंट्रेंस पे सैनिटाइज नहीं कर रहे हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही हूँ, वो जो मैं पोस्टर से फिर से लाने वाली हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बहुत बड़ी फेलियर है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो यूनानी आता है, यूनानी के तहत में पूरी वर्ल्ड में ये फेमस है, इंक्लूडिंग बिल्कुल कितनी एहतियात की जा रही है औकाफ बोर्ड की तरफ से। औकाफ के तहत कई मस्जिदें आती हैं, इस पर भी बातचीत होगी। छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, ब्रेक के बाद वहीद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि औकाफ बोर्ड की अपनी तैयारियां वक्फ की मसाजिद और दरगाहों को लेकर के आए। तेलंगाना में कोरोना वायरस और इबादत को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए। और तेलंगाना और खासकर हम बात करें हैदराबाद में, तो दरगाहों पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद के बावजूद वहाँ कोरोना से मुताल्लिक़ कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से बात की। क्या कहा, आइए सुनिए। सत्तों के वक्फ बोर्ड की मीटिंग मुनाकिद हुई है, खासतौर पर कोरोना वायरस के खदशात के तहत कर्नाटका वक्फ बोर्ड की भी मीटिंग मुनाकिद हुई। इस सिलसिले में आप लोग कोई मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं खासतौर पर? इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में हम भी मीटिंग बुलाकर उलमाए मशाखिन को बुलाकर उनको भी एहतियात बरतने के लिए बोलेंगे, और दरगाहें जितने भी है दरगाहों के पास भी जो है ना एहतियात बरतने के लिए हमारे स्टाफ को बोलेंगे। तो आपने देखा कि हम करेंगे, जबकि आज सीएम ने बाकायदा ऐलान कर दिया। औकाफ बोर्ड, वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि मुतवल्लियों और दीगर औकाफ की मसाजिद में ये ऐलान करते कि इसको महदूद किया जाए और दरगाहों को बंद किया जा सकता था। मैं इसलिए बंद की बात की इसलिए कह रहा हूँ कि बाराबंकी में जो मौजूद दरगाह है, दरगाह देवा शरीफ, 115 साल तारीख में पहली बार बंद कर दी गई है दरगाह। बड़ी तादाद में लोग वहाँ थे। हमारे साथ 3 खास मेहमान लुबना सरवर, शुजात अली साहब और वहीद साहब मौजूद हैं। वहीद साहब, देवा शरीफ का आप दरगाह देखिए, बाराबंकी की 115 साल तारीख में बंद कर दी गई जब ये मामला उठा। तो तेलंगाना में दरगाहों को कुछ वक्त के लिए क्यों बंद नहीं किया जा सकता? आप कह रहे हैं कि हमने रास्ते तंग कर दिए, हमने फलां कर दिया, बंद करने पे क्या मुश्किल है? वहीद साहब। जहां तक अभी जो क्वेश्चंस सामने आए हैं, जैसे कि अभी मैडम ने कहा जी कि आयुष फेल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर फेल है,
पुलिस डिपार्टमेंट फेल है, उलमाए फेल है। आखिर पास क्या है, मैं मैडम से सवाल करूंगा। और खुसूसन आपको ये बात बता दूं मैं, ये बलाहियात जो आसमानी बलाहियात है, वहीद ये साहब, बलाहियात एक करोड़ इस पर लेक्चर के मत ऊपर आ रहे दीजिए। हैं। एक वक्फ दो लोगों बोर्ड पे, दरगाहों को दो बंद लोगों कर पे, रहा है कि चार नहीं? लोगों पे, नहीं, आप सीएम ने कहा अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं बंद करवा दूंगा। हालात आए, मैं उसका जवाब दे दूं, मैं उसके बाद। जी देखो साहब, ये एक मजहबी जज्बात से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पर बुजुर्गान हस्ती है जी। और जहां तक लोग खुद एहतियातन पहले से बानिस्बत 2% लोग भी अब नहीं आ रहे। ये बात बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि वहां पर क्राउड की शक्ल में लोग आ रहे हैं। अभी भी प्रेजेंटली मैं चैलेंज करता हूं, आप दरगाह यूसुफन बगल में है, जाकर देख लेंगे। ये आज की बात क्या है? आप जुमेरात की बात कीजिए, जुमेरात को बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। देखो साहब, किसी के ईमानी हरारत और जज्बे को आप अगर आने बाराबंकी देंगे की तो दरगाह रोड पे बंद कर दी डर गई। वहां से 115 सलाम साल करते की हुए तारीख नमाज में पढ़ते पहली चले बार ये जाएं। दरगाह बंद होती है। और वक्फ बोर्ड, चलिए ठीक है, आप क्या करें, आप वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बताइए कि आपने कोई फैसला लिया है? जी। हाजी अली बंद, माहिम बंद, हमारे बाराबंकी पार्टी की के दरगाह बंद। सुप्रीमो और तेलंगाना रियासत के वजीर आला, तेलंगाना रियासत के वजीर आला कल्वा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब हमारे लिए मुअज्जिज शख्सियत है। उन्होंने हमारे उलमाए कराम को, दानेश्वराने मिल्लत मैं को, वक्फ बोर्ड की सियासी बात रहनुमाओं पूछ रहा हूं, आप और सीएम के तमाम पास जा रहे हैं, उलमा के पास जा रहे हैं। उनको शुजात साहब, ऐसे हालात में दरगाहों को बंद किया जा सकता है क्योंकि हमारे सामने कई मिसालें हैं। माहिम की दरगाह आप ले लीजिए, बाराबंकी की ले लीजिए। कोई अहमियत नहीं है। शुजात साहब, मैं हमारी रियासत के वजीर आला कलवा अब सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? ऐलान के बहुत बाद इख्तिसार से, हमारे शुजात साहब। ऐलान की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके ऐलान को हम काबिल कबूल समझते हैं। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? शुजात साहब, सवाल मैं सुन नहीं पाया जी। कितनी आप दरगाहें सवाल तो सुन नहीं बंद हो पाया, आप चुकी सुन हैं, ही लेकिन कीजिए ना। तेलंगाना में मुतवल्ली अपनी दरगाहों को क्यों नहीं बंद करते? क्या सरकार को उस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, मेरे जो है दोस्त वहीद इमोशनल हो रहे हैं, ये सियासी इशू नहीं है। उसी तरह लुबना भी वो कह रही थी कि फला फला नाकाम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक उर्दू का सवाल है, यहाँ के कमिश्नर ने बहुत ही दर्द मर्दाना अपील की और मैं समझता हूं कि उसको लाखों लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा है जी। तो और उन्होंने वजू के बारे में भी कहा कि वजू के बारे में भी लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। अरे वजू के बगैर नमाज तो होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो पूछा दरगाहों का, दरगाहें पूरे खुली हुई हैं, लोग हुज्जत कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं होता, हम जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मक्का और मदीना में क्यों बंद किया गया जी? क्यों उम्रे को रोका गया? अरे बहुत ही सिंपल है साहब, ये वबा है। वबा से बचने के लिए गैदरिंग का ना होना एक बहुत बड़ा जो है अमल है और उस अमल पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर यह कहा जाए कि चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है तो मातहतीन क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड में फैसला होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो है ना वॉलंटियर्स को वहां पर जाना चाहिए, उनसे गुजारिश करनी चाहिए जायरीन से कि आप यहां ना आए। अगर कोई आखिरी सवाल नहीं सुन रहा है नॉर्मल गुफ्तगू से, आप कुछ कह रही थी। लुबना सरवत, एक चीज बता दूं, कल पुलिस को मैंने खुद देखा एक फंक्शन हॉल में कि वो विजयनगर कॉलोनी के एक फंक्शन हॉल से मैं जब वहां गुजर रहा था, उन्होंने पुलिस वहां अंदर गई, लोगों को बाहर किया। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने यह तक कहा, जब मैंने वो चीज सुनी कि अगर ये एमएलए एमपी का भी फंक्शन है तो यहां पर किसी को हम रुकने नहीं देंगे, इतनी बड़ी तादाद से आप चले जाइए। ये मैंने खुद देखा, मैं गवाह हूं इसका। जी लुबना। तो मैं ये इस चीज की मैं भी गवाह हूँ कि जस्ट 2-3 दिन पहले गुड़ी मलकापुर के किंग्स फंक्शन हॉल में वहां पर अपने सलीम जी वक्फ बोर्ड चेयरमैन की भी पूरी तस्वीर वहां पर थी। वहां पर क्या 50 लोग से ज्यादा नहीं थे वो किंग्स फंक्शन हॉल में? वो तो उसके लिए मैं भी तो टेस्टिमनी हूँ कि वो भी हुआ था। तो सीरियसनेस नहीं है। मैं एक बात बोलती हूँ कि गवर्नमेंट के पास सीरियसनेस नहीं है, बोल रहे कुछ लेकिन सीरियसनेस अमल में नहीं है। मैं टेस्टिमनी हूं उसकी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बता रही थी, यूनानी में जो विनेगर होता है वो विनेगर जो है बैक्टीरिया को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। लेकिन नाकाम की जो बात मैं शुजात जी को बताना चाह रही हूँ, जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा कि वाकई इबादत का मामला
जामिया निजामिया का फतवा सामने है, मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा कि नवाफिल घर में एहतमाम